चलो भाई, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स क्या होता है देखते हैं। सबसे पहले सर्कल क्या होता है आप लोगों को पता है ना। उसके पीछे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे नहीं। ये एक सर्कल होता है, ये उसका सेंटर होता है, ये क्या होता है रेडियस। सरकमफेरेंस कितना होता है 2 पाई आर। एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। इतना हमको याद रहेगा। लेंथ ऑफ आर्क जैसे बाद में दिमाग लगाएंगे, सबसे पहले सीखते हैं क्या होता है। सेक्टर क्या होता है। अगर मैं अपने सर्कल पे एक आर्क लेता हूँ, आर्क मतलब क्या, पूरे सरकमफेरेंस में कोई भी 2 पॉइंट आप बना दिए वो एक आर्क बन गया। जैसे ये छोटा है तो माइनर आर्क, ये क्या हो जाएगा मेजर आर्क। आर्क को जब आप सेंटर में जोड़ देते हैं तो जो ये चीज बनता है इसको क्या बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं सेक्टर। छोटा वाला को क्या बोलते हैं माइनर, बड़े वाले को क्या बोलते हैं मेजर सेक्टर। तो इस सेक्टर में अगर मैं आपको बोलूं कि भैया आप मेरे को ये बताओ कि ये कितना लेंथ है, ये एंगल अगर थीटा दिया गया है तो फॉर्मूला क्या लगता है थीटा बाई 360 इंटू सरकमफेरेंस, मतलब थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। ये है इस वाले लेंथ का। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि भाई मुझे ये बताओ इस सेक्टर का एरिया क्या होगा, क्या ये ग्रीन वाला क्या है एरिया, तो एरिया का फॉर्मूला क्या लगा लेते हैं बेटा थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया टोटल पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये जो थीटा बाई 360 है क्या है फ्रैक्शन है, क्या है फ्रैक्शन। हमेशा आपको क्वेश्चन में थीटा नहीं दिया गया रहेगा। जैसे मान लो कोई बोलेगा कि ये घड़ी है 5 मिनट में कितना सेक्टर का एरिया बना रहा है, 60 मिनट में पूरा गोला घूमता है, तो तुमको पता है कि पूरे एरिया पाई आर स्क्वायर है। बहुत लोग क्या करते हैं पहले थीटा निकालते हैं उसके बाद उसको रखते हैं, सेम ही आंसर आएगा। आप क्या करना हमेशा फ्रैक्शन डेवलप करने की कोशिश करना। तुमको क्या बोला है 5 मिनट में कितना, टोटल पूरा घूमने में कितना लगता है 60 मिनट। 60 मिनट में एक चक्कर मारता है मिनट एंड, तो 5 ऊपर हो गया नीचे कितना हो गया 60। फ्रैक्शन बनाने का कोशिश करना। जैसे फ्रैक्शन बन गया इंटू पाई आर स्क्वायर इंटू 2 पाई आर, जो तुम्हारा मन। सरकमफेरेंस मांगा है, आर्क का लेंथ मांगा है तो 2 पाई आर से मल्टीप्लाई कर देंगे, एरिया मांगा है तो पाई आर स्क्वायर से कर देंगे। फ्रैक्शन हमेशा बनाने की कोशिश करना। थीटा दिया है, थीटा बाय टोटल थीटा कितना होता है 360, तो थीटा बाय 360। फ्रैक्शन डेवलप करने का कोशिश करेंगे। क्लियर रहेगा यहां तक कोई डाउट। अब वही यहाँ चीज दिया है लेंथ ऑफ द आर्क कितना दिया है थीटा बाय 360 इंटू सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस क्या होता है 2 पाई आर। एरिया की बात करेगा तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अब थोड़ा सा एक दो चीज आपको इंपॉर्टेंट है वो बता देता हूं। मान लो ये एक सर्कल है, क्या है ये एक सर्कल है। इस सर्कल पे मैंने यहाँ एक आर्क लिया ए, यहाँ पे एक आर्क लिया बी। ये पूरा आर्क, ये पूरा आर्क क्या है ए बी। अब मैंने क्या किया इसको यहाँ सेंटर में जोड़ा, इसको यहाँ सेंटर में जोड़ा, तो ये एंगल कितना दिया है थीटा। ये पूरा क्या है सेक्टर, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर का एरिया क्या लिखते हो आप लोग थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये वाला लेंथ की अगर मैं बात करूंगा, ये इसको क्या बोलते हैं आर्क, क्या बोलते हैं आर्क। ये आर्क का लेंथ क्या हो जाता है थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अगर मैं इस ए और बी को जोड़ दूं, क्या बोला मैंने इस ए और बी को जोड़ दिया, यहाँ पे जोड़ दिया, तो ये जो एरिया बनता है ना बेटा इसको क्या बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं सेगमेंट। क्या बोलते हैं बेटा सेगमेंट। ये हो गया माइनर सेगमेंट, वो ऊपर वाला पूरा पार्ट हो गया मेजर सेगमेंट। अब ये सेगमेंट का एरिया कैसे निकालेंगे, तुमको ये सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला पता है क्या है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्या इस थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, हाँ या ना। ये क्या है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या ए ओ बी। कोई दिक्कत। इस पूरे सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दिया। अब आप बोलोगे सर ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे कैसे, है ना, क्योंकि आपके पास तो सिर्फ ये वाला लेंथ है, ये वाला लेंथ है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो 3 फॉर्मूला है उसको आपको याद रखना है बहुत ध्यान से। अगर मैं बात करूंगा तो 3 फॉर्मूला है उसको आप याद रखेंगे, इसको आप भूल जाइए, बस यहाँ ध्यान दीजिए आप। मान लो, क्या बोला मैंने, मान लो ये एक सर्कल है, ये हमने एक आर्क लिया ए बी, ये सेंटर में एंगल बना रहा है थीटा, इसको दोनों को जोड़ दिया तो ये वाला एरिया क्या बन गया सेगमेंट का एरिया बन गया, हाँ या ना। सेगमेंट का एरिया बना नहीं बना। अब अगर ये सेगमेंट का एरिया आपको निकालना है तो आप इस पूरे सेक्टर के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस करोगे, हाँ या ना। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या लिखोगे आप थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी, यही लिखोगे। अब 3 तरीके के ट्राइंगल आते हैं पेपर में,
एक जब यहाँ थीटा 60 डिग्री होगा, एक जब थीटा 90 डिग्री होगा, एक जब थीटा 120 डिग्री होगा। सिर्फ तीन ही वेरिएशन आएगा। क्या क्या वेरिएशन आएगा? एक बार थीटा कितना रहेगा 60 डिग्री, एक बार थीटा कितना रहेगा 90 डिग्री, एक बार थीटा क्या रहेगा 120 डिग्री। जब थीटा डिग्री 60 डिग्री रहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल, किसके बारे में बात कर रहे हैं? एरिया ऑफ ट्राइंगल। जब थीटा 60 डिग्री रहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? जब थीटा 60 डिग्री रहेगा तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर। जब थीटा 120 डिग्री रहेगा तब भी एरिया क्या हो जाएगा √3/4 इंटू आर स्क्वायर। लेकिन जब थीटा 90 डिग्री रहेगा तब एरिया हो जाएगा r²/2। समझ में आया? यही है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तीन चीज दिया है। जब एरिया 60 डिग्री रहेगा तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा √3/4 r²। रेडियस आपके पास है। जब थीटा 90 डिग्री रहेगा तो ट्राइंगल का एरिया कितना आएगा r²/2। जब थीटा 120 डिग्री रहेगा तब भी एरिया कितना आ जाएगा √3/4 इंटू r²। 60 और 120 में सेम रहता है, 90 डिग्री में r²/2 बन जाता है। इसको याद कर लो, सारे सवाल बन जाएंगे। लिख लो। क्लियर है? समझ में आ गया? अब सवाल बनाएंगे। इस पूरे चैप्टर में इतना ही याद रख के जाना है। जब भी आप मैथ्स का पेपर देने जाते हैं, जो भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, जैसे आप एग्जाम में गए 13 चैप्टर आ रहे हैं, आपको इतना पता होना चाहिए कि 13 चैप्टर में क्या है, उसका मेरे को क्या याद होना चाहिए। सॉल्व होगा नहीं होगा वो तो उस टाइम का बात है, लेकिन चैप्टर का मेरे को नॉलेज होना चाहिए कि इसमें ये सब आता है, ये फॉर्मूला होता है, इतना मुझे पता होना चाहिए। कोई दिक्कत? सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस पूरे चीज में क्या है, एक चीज याद रखेंगे आप लोग, डिस्टेंस मूव्ड बाय व्हील इन वन रिवॉल्यूशन। ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। एक चक्का जब भी घूमेगा हमेशा फॉर्मूला क्या याद रखेंगे? एक रिवॉल्यूशन में मेरा जो व्हील है वो कितना घूमेगा? सरकमफेरेंस के बराबर। एक रिवॉल्यूशन में मेरा जो व्हील है वो कितना घूमता है? उसके सरकमफेरेंस के बराबर। जैसे अगर मैं एक चक्का हूं, मेरा सरकमफेरेंस है 5 मीटर, तो मैं एक रिवॉल्यूशन में 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करूंगा। समझ में आया नहीं आया? जैसे अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, तुम ध्यान से देखो, ये एक अच्छा एग्जांपल है। ये एक चक्का है, मान लो ये यहाँ से चालू हो रहा है, ये जो दिख रहा है ये टिप पॉइंट यहाँ से चालू हो रहा है। मैं इस टिप पॉइंट को यहाँ पे रख रहा हूँ, मतलब ये चक्का अभी जमीन में रुका हुआ है, हाँ या ना? जैसे ये चक्का जमीन में रुका हुआ है, इसको जब मैं घुमाऊंगा 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 घुमाऊंगा, ये यहाँ पे पहुंच गया। जिस पॉइंट से शुरू हुआ था उसी पॉइंट में पहुंच गया है। तो ये जो टोटल लेंथ ये कवर किया, ये किसके बराबर होगा? इसके सरकमफेरेंस के बराबर होगा। क्या दिक्कत है? समझ में आ गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ए व्हील इन वन रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस। कोई डाउट? इतना आपको समझ में आ गया है? कोई डाउट? अब अगर तुमको बोलेगा नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, तो क्या लिखोगे? टोटल डिस्टेंस जितना कवर हुआ है डिवाइडेड बाय सरकमफेरेंस। मान लो मैं एक चक्का हूं, मैं एक बार घूमता हूं तो 5 मीटर कवर करता हूं। स्तुति मेरे को पूछी कि सर मेरे घर से आपका कोचिंग 1000 मीटर है, तो आपको कितना बार घूमना पड़ेगा? 1000/5, 200 बार घूमूंगा। 200 बार घूमूंगा तो 1000 मीटर कवर कर लूंगा। समझ में आया? टोटल डिस्टेंस बाय सरकमफेरेंस, क्लास 8 का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन बनाना चालू करेंगे। पहला सवाल क्या दिया है? एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, उस सेंट्रल एंगल इज 30 डिग्री। रेडियस कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर। सबसे पहले आप बिना दिमाग लगाए एक छोटा सा डायग्राम बनाया करेंगे। ये एक सेक्टर के बारे में बात कर रहा है। सेक्टर सेंटर में कितना एंगल बना रहा है बेटा? 30 डिग्री। सर्कल का रेडियस कितना दिया है आपको? 6 सेंटीमीटर। क्या होता है सेक्टर का एरिया? क्या होता है बोलो? θ/360 इंटू थीटा कितना है? 30/360 इंटू पाई की जगह क्या यूज करूंगा? 3.14। कभी भी 3.14 यूज करते हो ना, तो हमेशा अगर मैं आपको थोड़ा स्मार्ट बनाना चाहूँ तो इसको 314/100 लिख दिया करो पहले ही। बहुत लोग पॉइंट में लिखते हैं, पॉइंट में मल्टीप्लाई करते हैं, पूरा कचरा कर देते हैं। वैसा कभी मत करना। 3.14 था, 314/100 लिख दिया, इंटू आर का स्क्वायर। रेडियस कितना है बेटा? कैलकुलेट करके दो क्या आ रहा है आंसर। क्या आया बेटा आंसर? 30 को 360 से कट करेंगे 12, 6 को 12 से कट करेंगे 2, 2 को 6 से कट करेंगे 3, ये आ गया 942 डिवाइडेड बाय 100, सो इट इज 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत? चलो
ये वाला क्वेश्चन बना है, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा। जो बना देगा उसको मेरी तरफ से एक चॉकलेट है। सिल्क हो गया, जो बना देगा उसको मेरी तरफ से चॉकलेट है, तुमको छोड़ के, तुमको नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, सबके लिए चैलेंज बनाओ। डेयरी मिल्क सिल्क मिलेगा, सोच लो, जिससे बन जाएगा ये सवाल। किसको लग रहा है क्या वो लेके जा पाएगा मेरे जेब से डेयरी मिल्क सिल्क? परी लेके जाओगी क्या डेयरी मिल्क सिल्क? नहीं, शौक ही नहीं है, हटाओ यार, कौन बनाए सवाल है ना। ट्राई करो क्वेश्चन में क्या दिया है। सी, बहुत प्यार से देखना क्वेश्चन को। आपको क्या मांगा है क्वेश्चन में? पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ये और ये, कोई दिक्कत? अच्छा, ये क्या है? आर है, ये थीटा है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, क्यों? क्योंकि सेंटर से कभी भी मैं इसमें परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये 90 डिग्री बनेगा। देख लो इधर ध्यान से, 90 डिग्री बनेगा। अब मुझे सबसे पहले ये वाला लेंथ चाहिए ए बी, तो मैंने क्या लगाया? टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है? ए बी बाय ओ ए, कोई दिक्कत? परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू ए बी बाय ओ ए की वैल्यू कितनी है? आर, तो ए बी कितना हो जाएगा? आर टेन थीटा। ये ए बी का लेंथ मिल गया मेरे को। अब मेरे को चाहिए ओ बी, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूज। बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? कॉस, तो मैंने लिखा कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ ए डिवाइडेड बाय ओ बी, तो कॉस थीटा, ओ ए कितना है बेटा? आर डिवाइडेड बाय ओ बी, तो ओ बी क्या हो जाएगा? आर बाय कॉस थीटा, मतलब कितना हो गया? आर सेक थीटा। 1 बाय कॉस थीटा सेक थीटा होता है, देखो इधर बाद में लिख लेना। ओ बी क्या हो गया? आर सेक थीटा। अब मेरे को ये वाला लेंथ चाहिए, तो मेरे को क्या चाहिए? क्या मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे? ओ पी प्लस पी बी इज इक्वल टू ओ बी। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? ये प्लस ये इज इक्वल टू पूरा ये। ओ पी कितना है? ये भी आर है। आर प्लस पी बी इज इक्वल टू ओ बी, तो पी बी क्या हो जाएगा? ओ बी माइनस आर। ओ बी कितना आया था? आर सेक थीटा माइनस आर। यहां तक कोई डाउट? ये लेंथ मिल गया, ये लेंथ मिल गया। अब ये वाला जो लेंथ है ये क्या है? आर्क, तो एपी, आर्क एपी का लेंथ क्या हो जाएगा? थीटा बाय 360 इंटू 2 पाई। कोई दिक्कत? कोई डाउट यहाँ तक? अब तीनों को ऐड करेंगे, कोई दिक्कत? ऐड कर दो तीनों को। सबसे पहले क्या आएगा? ए बी प्लस पी बी प्लस ए पी। कोई दिक्कत? ए बी कितना है आपके पास? आर टेन थीटा प्लस पी बी आपके पास कितना आया? आर सेक थीटा माइनस आर प्लस ए पी आपके पास कितना आया? ये 2 को इस 360 से कट के यहाँ पे क्या बचा? 180, तो ये आ गया थीटा बाय 180 इंटू पाई आर। ये आ गया। अब इस पूरे से आर को कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 प्लस थीटा इंटू पाई बाय 180 डिग्री। ये देखो आर बाहर आ गया, टेन थीटा प्लस सेक थीटा प्लस थीटा इंटू पाई बाय 180 माइनस 1। मैच हो गया, आंसर आया था तुम्हारा। देना पड़ेगा सिल्क, ठीक है, क्लास के बाद। समझ में आया क्वेश्चन? कोई डाउट? सिंपल क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे सर हम ऐसा कैसे सोचेंगे? आपको यहाँ नजर लगाना है, यहाँ पे सब थीटा के टर्म में, टेन थीटा सेक थीटा, तो मेरे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री आएगा। समझ में आया? लिखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 15 इंटू 15 225 मीटर स्क्वायर, मीटर पे नहीं लगा सकते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ द फील्ड विच द हॉर्स कैन ग्रेस, एंगल कितना बन रहा है ये? 90। क्या आ जाएगा बेटा? 90 बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आया ना? तो हो गया 1/4 इंटू पाई के लिए कुछ बोला है क्या? कुछ नहीं बोला है, तो 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 5, 5 का स्क्वायर इज 25, 22 इंटू 25 इज 550 डिवाइडेड बाय 28,
ये कितना हो जाएगा 19.625 मीटर स्क्वायर या 265, क्या होगा 19.265 आएगा आंसर। ठीक है 625 आएगा क्या, तुम्हारा ऑप्शन में ही नहीं है। कितना था, कितना आ रहा है 19.642, समझ गए ना 19.625 आ रहा है आंसर। ठीक है द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर, डबल हो गया तो क्या करेंगे, वही 90 बाई 360 इंटू 22/7 इंटू आर का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया 4 इंटू 25 इट इज 550/7 78.5। ठीक है द इंक्रीज इन एरिया, कितना इंक्रीज हुआ जब मैं 10 मीटर लॉन्ग रोप यूज किया 5 मीटर के बजाय, कितना इंक्रीज हुआ, जब 5 मीटर का यूज करा था कितना आ रहा था 19.625, जब 10 मीटर का यूज किया कितना आया 78.5, दोनों को माइनस कर देंगे सो इट इज 58 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, अब माइनस करके निकाल लेंगे आंसर। ठीक है नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन बनाइए, ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देखो इसको कैसे फ्रेम कर दिया है वो केस स्टडी में, बनाइए। क्या है बेटा फर्स्ट, डायमीटर कितना है 35, किसका किसका डायमीटर 35 है, एक ब्रूच बनाया है सिल्वर वायर से, ये लाल कलर का जो वायरिंग है ना उसको ब्रूच बोलते हैं, ऐसा ये है और ऐसा ऐसा लकीर है, इसका डायमीटर कितना दिया है, wire is also used in making 5 diameters which divide the circle into 10 equal sectors, what is the radius of the circle, diameter कितना दिया है 35, then 2 into 22/7 into r is equal to, r कितना हो जाएगा 35 इंटू 7, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, अरे डायमीटर 35 है यार, डायमीटर 35 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 35/2 मिलीमीटर, डन। व्हाट इज द सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होगा 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना होगा 35/7 इंटू 5 2 कट गया 110 मिलीमीटर। ठीक है टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड, सिल्वर वायर कहाँ कहाँ लगा है, एक यहाँ पे लगा है और ये 5 डायमीटर में लगा है, एक डायमीटर कितने का है 35, 5 डायमीटर कितना हो जाएगा 5 इंटू 35 प्लस पूरा सरकमफेरेंस कितना आया है 110, इट इज 175 प्लस 110 इट इज 285 मिलीमीटर, कोई दिक्कत। एरिया ऑफ ईच सेक्टर, टोटल कितने सेक्टर में बटा है 10 सेक्टर में बटा है, पूरा एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर, 10 में बटा है तो डिवाइड बाय 10 कर दूंगा, एरिया कितना आएगा 22/7 इंटू आर कितना है बेटा 35/2 इंटू 35/2 होल डिवाइडेड बाय 7 इंटू 5 5 इंटू 2 2 इंटू 11 इट इज 11 इंटू 35 11 इंटू 35 इज 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, इजी पीजी, गलती नहीं करना, ये सब 4 मार्क दे के जाते हैं, फोकट के क्वेश्चन है। ये वाला बनाइए, बनाइए ये वाला क्वेश्चन, क्या दिया है बेटा द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, कैसे निकालेंगे, कुछ दिया है क्या क्वेश्चन में, क्या बोले डिजाइन 1, this design is made with a circle of radius 32 centimeter leaving equilateral triangle ABC in the middle as given, क्या करेंगे, how will we find this,
सर्कल का रेडियस कितना दिया है, कितना दिया है 32। देखें, और ध्यान से सुनना, एक बार बताऊंगा, बार बार नहीं बताऊंगा। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये इसका सेंटर है, कुछ मत लिखना। सेंटर से यहाँ अगर लकीर खींचता हूँ, ये रेडियस के बराबर होगा। रेडियस कितना दिया है, सेंटर से यहाँ आकर लकीर खींचता हूँ, ये भी कितना होगा, यहाँ अगर लकीर खींचता हूँ, ये भी क्या होगा 32। इक्विलेटरल ट्रायंगल में अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ, इक्विलेटरल ट्रायंगल की एक खासियत है, जो सेंटर होता है वही सेंट्रॉइड होता है। क्या बोला मैंने, जो सेंट्रॉइड होता है, जो सेंटर होता है वही सेंट्रॉइड होता है। तो यही सेंटर है, यही सेंट्रॉइड है, हाँ या ना। सेंट्रॉइड का काम क्या होता है, ये जो लाइन जा रही है इसको 2:1 रेशियो में तोड़ देना। क्या बोला मैंने, 2:1 रेशियो में तोड़ देना। तो ऊपर का पार्ट 2 भाग है, नीचे का पार्ट 1 भाग है। ऊपर वाले पार्ट को मैंने 2x लिया, नीचे वाले पार्ट को मैंने x लिया। 2x प्लस x कितना हो गया 3x, ऐसा समझ लो, ऐसा समझ लो। ऊपर का पार्ट 2 भाग है, नीचे का पार्ट 1 भाग है, तो मैंने 2x को इक्वल टू क्या लिख दिया 32। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो ये अगर ये पूरा 32 है तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 भाग है, ये 1 भाग है, तो ये अगर 32 है तो ये 16 होना चाहिए, इसका डबल होना चाहिए, हाँ या ना। अब तुम मुझे बताओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल में यही हाइट होता है, यही हाइट होता है, यही मीडियन होता है, सब सेम चीज होता है। हाइट भी वही होता है, मीडियन भी वही होता है, सब कुछ सेम होता है। तो ये मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का टोटल लेंथ कितना आ गया 48। 32 प्लस 16 48। मान लो मैंने साइड को x मान लिया, क्या मान लिया मैंने, मान लो मैंने साइड को क्या मान लिया x। इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, अगर आप बीच से लकीर खींच रहे हो तो सामने वाले साइड को 2 इक्वल पार्ट में तोड़ता है, वही मीडियन होता है, वही हाइट होता है, सब सेम होता है। तो ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये वाला पार्ट कितना हो गया, ये एंगल क्या हो गया, ये वाले लेंथ को मैंने क्या मान लिया x। अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल मिल गया। राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। तो मैंने क्या लिखना है 48 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ गया x/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू x का। तो 48 के स्क्वायर को मैंने 48 का स्क्वायर ही रहने दिया, कुछ भी चेंज नहीं किया। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर माइनस x/2 का होल स्क्वायर इज x²/4, उधर ले गया। सो इट इज 3x² by 4 इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर। सो कैन आई राइट x² इज इक्वल टू 48 का स्क्वायर इंटू 4/3। कैन आई राइट x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 48 का स्क्वायर इंटू 4/3। सो व्हाट इज 48 का स्क्वायर का रूट 48, व्हाट इज 4 का रूट, नीचे जो 3 है वो √3 में ही रह जाएगा, हाँ या ना। अब मैंने क्या लिखा 48 इंटू 2 इज 96 डिवाइडेड बाई √3। तो एक √3 ऊपर, एक √3 नीचे। सो इट इज 96/3 इंटू √3। व्हाट इज 96/3 32। सो इट इज 32 √3। यू गॉट दिस। आपको मिल गया साइड। एरिया ऑफ द स्क्वायर पूछा है, एरिया ऑफ द ए। सेकंड बिट क्या बोला है, ऑल्टीट्यूड ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल। इस ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का ऑल्टीट्यूड कितना आया था 48 सेंटीमीटर। ये हाइट पूरी कितनी आई थी 32 प्लस 16 48। उसके बाद ये सर्कुलर डिजाइन वाले क्वेश्चन में आ गया, ये आप इजीली बना सकते हो। यहाँ बस आपको प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैंने आपको ये सॉल्व करके दिए। ये वाला आप बनाइए।
बाकी ये सब आ गया होगा, ऑल्टीट्यूड आ गया। एरिया ऑफ सर्कुलर डिजाइन कितना है भाई? 9 सर्कुलर डिजाइन, ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो गया? 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 154। एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, 9 टू सर्कुलर डिजाइन है तो पहले 9 इंटू 154, ये हो गया सर्कल का एरिया। स्क्वायर का साइड कितना दिया है? नहीं दिया गया है। ये रेडियस कितना दिया है? 7, 7, 14, 21, 28, 35, 42। तीन सर्कल, 3 डायमीटर जोड़ दिए, 14, 14, 14, 42। तो इट इज 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू 154, इट इज 1386। 42 का स्क्वायर इज 1764 माइनस 1386, 464 प्लस 14, 460 क्या आ रहा है? मैं कुछ गलत कर दिया क्या? ओके, 364 प्लस 18, 378 आ रहा है क्या आंसर? 364 प्लस 14, 378 इज योर आंसर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बनाइए। ये एंगल कितना दिया गया है? 120 डिग्री। तो ये ट्राइंगल का एरिया कितना हो जाएगा? √3/4 इंटू 21 का स्क्वायर। सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? 120/360 इंटू पाई इंटू 21 का माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा बिना दिमाग लगाए। आंसर निकालो इसका फाइनल। नेक्स्ट, इसका आंसर थोड़ा लंबा आता है। इसका आंसर क्या आया आप लोग बताइए। ट्वेंटी वन के स्क्वायर को कॉमन ले रहा हूं मैं, अंदर क्या बचेगा? ठीक है, कोई दिक्कत? एलसीएम क्या आएगा नीचे? 21 इंटू 4, 88, 21 √3। एक 21 84 को कट करेगा 4। निकाल लोगे क्या आंसर? टाइम वेस्ट हो जाएगा। 1 मिनट रुक जाओ, ये वाला बनाओ। फिगर नहीं दिख रहा है क्या? इसका डायग्राम कुछ ऐसा है, ये ऐसा। A round table cover has 6 equal design as shown in figure. Radius of the cover is 21. ये क्वेश्चन पेपर और नोटबुक लेके आए, यहाँ पे बैठ मेरे सामने। आगे आंसर क्या दिया है क्वेश्चन में? ऐसा डिजाइन बना हुआ है, क्या दिख रहा है रे? ये जो डिजाइन है इसको क्या बोलते हैं? सेक्टर कि सेगमेंट? सेगमेंट क्या बोलते हैं? ये एंगल कितना है? क्यों 6 डिजाइन है? 360/6, 60 डिग्री हो गया। क्या बोला है? फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेकिंग द डिजाइन एट अ रेट ऑफ 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। सबसे पहले ये एरिया निकालना पड़ेगा। एक एरिया निकाल लेंगे सब आ जाएगा। सबसे पहले सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा? इनटू माइनस, ये क्या है? ट्राइंगल। एंगल कितना है? 60 डिग्री। 60 डिग्री वाले ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 इंटू आर स्क्वायर। हाँ या ना? ये किसका एरिया आया? एक का। इंटू क्या करेंगे? 6। ये हो गया टोटल एरिया इंटू प्राइस कितना हो जाएगा? हो गया डन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ थोड़ा सा दिमाग में? आपकी एक बुक देंगे क्या मेरे को? इस चैप्टर से ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको सेगमेंट में कोई दिक्कत, सेक्टर में कोई दिक्कत बोल दो। कोई भी दिक्कत है सेगमेंट सेक्टर में तो आप बोल सकते हो।
एक भी अच्छा क्वेश्चन और है नहीं। अच्छा एक क्वेश्चन बना लो, बनाओगे क्या? बोलो। ज्यादा क्वेश्चन नहीं है इस टॉपिक के जो पर क्या है, क्या निकालना पड़ेगा? लाइट हाउस देखियो, लाइट हाउस बचपन में कार्टून में रहता था एक लाइट हाउस। लाइट हाउस दो शिप्स हैं, उनके तरफ ऐसे रे मार रहा है। ये मेरा लाइट हाउस है, ये मेरा लाइट है, उधर एक शिप है इधर एक शिप है, ऐसा रे घुमा रहा है। तो ये क्या बन रहा है? सेक्टर बन रहा है, ऐसा समझो ना। यहाँ एक शिप है, यहाँ एक शिप है। तो वो क्वेश्चन में क्या मांगा है? एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड, कितने एरिया में वार्निंग कर रहा है? एंगल कितना है? 80 डिग्री। 80 बाई 360 इंटू रेडियस क्या लोगे बेटा? 16.5 किलोमीटर, क्योंकि ये वाला शिप इससे कितनी दूरी में है? आंसर किलोमीटर में निकाल लोगे या मीटर में कर लेना बेटर रहेगा आपके लिए। तो इट इज 80 बाई 360 इंटू पाई यूज करने के लिए बोला है 314 बाई 100 कर दूं क्या? सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, याद रखना, इंटू आर का स्क्वायर 165 बाई 10 इंटू 165 बाई 10, ये हो गया किलोमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। मीटर में आपको करना है तो कैसे करोगे, किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 1000। किलोमीटर को मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं। किलोमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर, कितना 2 किलोमीटर आ गया? 2 किलोमीटर, तो 2 बार मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 इंटू 1000, याद रहेगा? ये कन्वर्जन आपको याद रहेगा? अच्छा कल संडे, कल हम 2:30 बजे मिलेंगे, 2:30 से 4:30। सरफेस एरिया कराऊंगा कल, तुम ये कंप्लीट कर लोगी। सरफेस एरिया कराऊंगा, संडे है सरफेस एरिया। मंडे आप लोग तो अभी स्कूल जाना बंद कर दिए होंगे ना पूरा, कि जा रहे हो? पूरा छोड़ दो ना अभी, अभी तो मत जाओ यार स्कूल, एक प्रैक्टिकल वैक्टिकल है, खत्म हो गया है। मंडे को करा दूंगा, छोटा सा रियल नंबर है, या संडे को कल ही करा दूंगा रियल नंबर और सरफेस एरिया। रियल नंबर बहुत छोटा सा है, और एक बचेगा आपके लिए ट्राइंगल्स और एक प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी छोटा सा है, ट्राइंगल्स थोड़ा बड़ा है, ट्राइंगल्स बनाएंगे, ठीक है? ट्राइंगल्स में पूरा एनसीईआरटी बनवाऊंगा आपसे लाइन बाय लाइन, काफ़ी है, ठीक है? थैंक यू।